अध्याय 4 कर्म योग भाग 2। इसमें श्लोक नंबर 22 से 42 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ, जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। श्लोक नंबर 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्थ, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर 24। यज्ञ और यज्ञफल। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना। अर्थ, ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्मा होती है, अग्नि भी ब्रह्मा होती है तथा ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्मा ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके ब्रह्मा में विलीन हो चुके हैं, से महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्मा ही होता है। श्लोक नंबर 25। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। अर्थ, कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थ, कुछ मनुष्य सभी ज्ञानेंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। श्लोक नंबर 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अर्थ, कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। श्लोक नंबर 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। अर्थ, कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। श्लोक नंबर 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथापरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः 29। अर्थ, बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राणवायु का, उसी प्रकार प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राणवायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। श्लोक नंबर 30। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अर्थ, कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 30। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम्। अर्थ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थ, इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 33।
ज्ञान की महिमा। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थ, यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थ, हे पांडुपुत्र, उस तत्वज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। श्लोक नंबर 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः संतरिष्यसि। अर्थ, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। श्लोक नंबर 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्मफलों को जलाकर भस्म कर देती है। श्लोक नंबर 38। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमें विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थ, जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन्निसंशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थ, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फ्लो का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मप्रायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। श्लोक नंबर 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।